स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में और उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है हमारे यूपीएससी के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट उन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट न्यूज़ है स्टूडेंट्स इजराइल के बारे में। इजराइल के ऊपर हमास के द्वारा अटैक किया गया। हमास बेसिकली इंसर्जेंट पीपल्स का एक ग्रुप है जिसको 1987 के समय क्रिएट किया गया था। ईरान के द्वारा इसको बैक किया जाता है। तो आपको हमास का लोकेशन पता होना चाहिए कि कहाँ पे इन्होंने इलीगली वे में जो गाजा स्ट्रिप है उसको ऑक्यूपाइड किया है। तो सबसे पहले आपका होमवर्क यहाँ पे ये है कि इजराइल का जो मैप है उसके बारे में आप अपना एटलास के अंदर प्रैक्टिस जरूर से कीजिए। इसकी जो इंपॉर्टेंट लोकेशंस है उनके बारे में आप देखिए कि इजराइल से रिलेटेड 2015 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया कि जो गोलन हाइट्स का एरिया है, ये प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन था कि जो गोलन हाइट्स का एरिया है वो कहाँ पे सिचुएटेड है। 2018 के अंदर फिर से क्वेश्चन पूछा गया कि जो टू स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है, जो दो स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है, कौन से कंट्री से एसोसिएटेड है। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें मेंस 2021 का, तो मेंस 2021 के अंदर भी एक क्वेश्चन पूछा गया कि इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था जो मेंस के अंदर में GS3 के अंदर पूछा गया था इजराइल से रिलेटेड। यहाँ पे अगर हम बात करें इजराइल का जो रफली मैप है उसके बारे में, तो स्टूडेंट सपोज कीजिए ये इजराइल का रफली मैप है। इसका जो साउथ वेस्टर्न पार्ट है जो यहाँ पे सिचुएटेड है स्टूडेंट्स गाजा स्ट्रिप, यहाँ पे सिचुएटेड है गाजा स्ट्रिप। और ये जो बेसिकली एरिया है ये मेडिटेरियन सी का एरिया है। तो मेडिटेरियन सी के साथ अपना एरिया है वो शेयर करता है इजराइल। और अभी देखिए कि गाजा स्ट्रिप के अंदर जो हमास है उसका इलीगल इसको ऑक्यूपाइड किया गया है हमास के द्वारा गाजा स्ट्रिप को। और समय समय पे आपको जो अटैक्स हैं इजराइल के द्वारा, कभी हमास के ऊपर जो काउंटर इंसर्जेंसी के ऑपरेशंस है उनको कैरी आउट किया जाता है, कभी हमास के द्वारा अटैक किया जाता है। तो ये समय समय पे न्यूज़ के अंदर आपको कंटिन्यूअस देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे अगर हम बात करें स्टूडेंट्स इजराइल और इंडिया के रिलेशंस के बारे में, तो 1992 के समय इंडिया और इजराइल के जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं, जो हमारे जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस है वो 1992 के समय स्टार्ट हुए। उसके बाद में कंटिन्यूअस हमने यहाँ पे इजराइल और पैलेस्टाइन के साथ में एक साथ रिलेशंस है उनको इस्टेब्लिश किया। बट आप देखें कि 2017 के समय जब हमारे प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे विजिट के लिए गए तो उनके द्वारा वहाँ पे हमारा जो फॉरेन पॉलिसी है उसको डीहाइपेनेट किया गया कि इजराइल और पैलेस्टाइन को अलग अलग से यहाँ पे, पहले जब भी हमारे जो हेड ऑफ द स्टेट वहाँ पे विजिट किया करते थे तो इजराइल और पैलेस्टाइन में दोनों को एक साथ विजिट किया करते थे। बट बाद में आपको देखने के लिए मिलेगा 2017 से इसको सेपरेट किया गया। इजराइल के लिए अगर विजिट के लिए गए हैं तो इजराइल ही वहाँ पे गए, पैलेस्टाइन के लिए नहीं गए हैं। यहाँ पे इजराइल के जो इंपॉर्टेंट एरियाज हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि काफ़ी बार जो क्वेश्चंस है वो पूछ लिए जाते हैं। और जो सितंबर का मंथ है उसके अंदर हमने जो बैटल ऑफ हैपा है उसके बारे में भी डिस्कस किया था। बैटल ऑफ हैपा क्या है? हैपा वर्ल्ड वॉर 1 के समय में, वर्ल्ड वॉर 1 के समय इजराइल का जो एरिया है हैपा का, वहाँ पे हमारी जो फोर्सेज हैं, हमारे उस समय में जो अलग अलग प्रोविंस हुआ करते थे, जोधपुर के हैं, राजकोट के हैं, जो प्रोविंस से रिलेटेड जो वहाँ पे जो फोर्सेज के जो लोग हैं उनके द्वारा इस सिटी को वहाँ पे बचाया गया था वर्ल्ड वॉर 1 के समय में। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो हैपा है वो सिचुएटेड है, बैटल ऑफ हैपा यहाँ पे है। और इससे रिगार्डिंग में जो 3 मूर्ति सर्किल है वो दिल्ली के अंदर भी बनाया गया है, 3 मूर्ति सर्किल, जिसके अंदर में वहाँ पे हमारे जो 3 अलग अलग स्टेट्स हैं उनके जो सोल्जर्स हैं उसको शो किया गया है। दिल्ली के अंदर 3 मूर्ति सर्किल सिचुएटेड है। यहाँ पे गाजा स्ट्रिप है। इस पार्ट के अंदर में आपको जो वेस्ट बैंक का जो एरिया है, वेस्ट बैंक का जो एरिया है वहाँ पे भी आपको जो पैलेस्टीनियन पीपल्स है उनका सेटलमेंट है वो देखने के लिए मिलेगा। स्टूडेंट्स इसके अलावा अगर हम बात करें तो तल अवीव का जो लोकेशन है ये गाजा स्ट्रिप मेडिटेरियन सी के साथ में ही टच करता है। तल अवीव का जो एरिया है, तो तल अवीव जो कैपिटल है इजराइल का, उसका यहाँ पे जो लोकेशन शेयर करता है वो मेडिटेरियन सी के साथ शेयर करता है। स्टूडेंट्स एक इम्पोर्टेंट सिटी है उसका नाम है जेरूसलेम। जेरूसलेम यहाँ पे सिचुएटेड है। और जेरूसलेम के पास ही एक जगह है जहाँ पे जो भगवान जीसस हैं, जीसस जो हैं, जीसस का बेसिकली उसको बर्थ प्लेस के रूप में देखा गया है। हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया के जो पर्सन्स हैं उनका वहाँ से एक स्पेशल कनेक्शन है वो आपको देखने के लिए मिलता है। स्टूडेंट्स उस प्लेस का जो नेम है जहाँ पे हमारे कुछ इंडियंस भी स्टक हैं प्रेजेंट समय का जो क्राइसिस का जो सिचुएशन है उसके अंदर में, तो उस जगह का नाम है बेथेलेहम। बेथेलेहम। तो मेघालय के कुछ हमारे जो सिटीजन्स है वो वहाँ पे स्टक हैं प्रेजेंट समय का जो क्राइसिस का एरिया है। बेथेलम वो एरिया है जहाँ पे जीसस का जो बर्थ प्लेस है उसके रूप से उसको देखा जाता है। स्टूडेंट्स इसके अलावा हमारे जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के जो कुछ इंडियंस हैं उनको वहाँ पे जो सिटीजनशिप है वो भी दी जाती है इजराइल के अंदर में, क्योंकि वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है बिनाई
बिनाई मेने से है, एक कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू वहाँ पे उन लोगों को जो सिटीजनशिप है वो प्रोवाइड की जाती है उस कॉन्सेप्ट के थ्रू इजराइल के अंदर में। तो दिस इज ऑल अबाउट द इजराइल। उससे रिलेटेड जो प्लेसेस हैं उनके बारे में हमने डिस्कस किया। गोलन हाइट्स के बारे में अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे सिचुएटेड है गोलन हाइट्स। गोलन हाइट्स यहाँ पे सिचुएटेड है, ये वेस्ट बैंक का एरिया है, ये गाजा स्ट्रिप का एरिया है और यहाँ पे मेडिटेरियन सी है। तो यहाँ पे हम इजराइल के जो सराउंडिंग कंट्रीज हैं, इजराइल के जो सराउंडिंग कंट्रीज हैं उनके बारे में एक बार डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स आप देखिए कि ये तो मेडिटेरियन सी का एरिया है, ये जो कंप्लीट एरिया है मेडिटेरियन सी का एरिया है। यहाँ पे जो सिचुएटेड है वो इजिप्ट सिचुएटेड है और इजिप्ट का ये कौन सा एरिया है, सनाई पेनिनसुला। इजिप्ट का ये कौन सा है, सनाई पेनिनसुला। यहाँ पे जो कंट्री आपको देखने के लिए मिलेगा वो कंट्री है स्टूडेंट्स, यहाँ पे जॉर्डन है, यहाँ पे जॉर्डन है। और ये जो कंट्री है ये बेसिकली यहाँ पे सीरिया है और इधर आपको देखने के लिए मिलेगा लेबनान। तो ये कुछ कंट्रीज हैं जिन्होंने सराउंड किया है इजराइल को, मेडिटेरियन सी के साथ अपना एरिया शेयर करता है। मेडिटेरियन सी के बारे में आपको पता होना चाहिए, वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन, विंटर के समय हम कभी कभी जो विंटर के अंदर जो बारिश देखने के लिए मिलते हैं तो उस समय में जो विंड्स आती हैं वो अपना जो मॉइस्चर गेन करती हैं इसी मेडिटेरियन सी के साथ में गेन करती हैं। ज्योग्राफी के अंदर हम एक कॉन्सेप्ट के बारे में रीड करेंगे, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बेसिकली अपना जो मॉइस्चर गेन करते हैं वो मेडिटेरियन सी के साथ ही करते हैं स्टूडेंट। दिस इज ऑल अबाउट द इजराइल इंडिया के जो रिलेशंस है उसके बारे में हमने डिस्कस किया। इनका जो डिफेंस फोर्सेज है, इनका जो इंटेलिजेंस है वो काफ़ी अच्छा माना जाता है। बट आप देखिए कि यहाँ पे हमास के द्वारा अटैक किया गया तो कम्प्लीटली इंटेलिजेंस का एक फेलियर है जिसको ईरान के द्वारा बैक किया जाता है हमास को। और इन्होंने कौन सा एरिया ऑक्यूपाइड किया है, जो गाजा स्ट्रिप का एरिया है साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इजराइल के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट जीएसटी काउंसिल के बारे में है, तो जब भी जीएसटी काउंसिल के बारे में डिस्कस हो तो आपको पता होना चाहिए आर्टिकल 270, आर्टिकल 279, आर्टिकल 279 का जो क्लोज 1 है जिसके अंदर में जीएसटी काउंसिल को यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया है एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के रूप में। जीएसटी काउंसिल के द्वारा जो हमारा टैक्स का जो यहाँ पे अलग अलग स्लैब्स है उनको डिसाइड किया जाता है। स्टेट्स को यहाँ पे मोर पावर है, 2/3% जो डिसीजंस है उनके ही कंसेंट के बेसिस पे लिए जाते हैं। जीएसटी काउंसिल को हेड कौन करते हैं, हमारे जो मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस अफेयर्स है उनके द्वारा हेड किया जाता है। तो रिसेंटली कुछ डिसीजंस लिए गए हैं जीएसटी काउंसिल के द्वारा। एक तो जो एक्स्ट्रा जो न्यूट्रल एल्कोहल है, एक्स्ट्रा न्यूट्रल एल्कोहल, उसको कम्प्लीटली यहाँ पे जीएसटी का जो स्लैब है उससे आउट किया गया है। एक्स्ट्रा न्यूट्रल जो एल्कोहल है बेसिकली क्या है, और यहाँ पे स्टेट्स को पावर दे दी गई है कि आप इसके ऊपर अगर टैक्स लगाना चाहो तो लगा सकते हो। एक्स्ट्रा न्यूट्रल जो एल्कोहल है बेसिकली स्टूडेंट्स की, जब यहाँ पे एल्कोहल को बनाया जाता है, लिक्कर को जब बनाया जाता है तो जो प्राइमरी रॉ मटेरियल जो यूज़ किए जाते हैं, जो प्राइमरी रॉ मटेरियल यूज़ किए जाते हैं अल्कोहल को बनाने के लिए, अल्कोहल के बनाने के लिए जो यहाँ पे प्राइमरी जो रॉ मटेरियल है यूज़ किए जाते हैं उन्हीं को यहाँ पे बेसिकली एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल का पार्ट के अंदर में देखा जाता है। ये कम्प्लीटली आपको जो कलरलेस है वो देखने के लिए मिलेगा, ये कम्प्लीटली कलरलेस होता है। इसके अंदर कोई भी तरीके का जो इम्प्यूरिटीज़ हैं, कोई भी तरीके का जो इम्प्यूरिटीज़ हैं वो आपको नहीं देखने के लिए मिलेंगी एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल के अंदर में। और बेसिकली इसके अंदर में किन किन चीज़ों को यूज़ किया जाता है, जो शुगर केन के जो मोलेसेस हैं, शुगर केन के जो मोलेसेस हैं उनको यूज़ किया जाता है, जो शुगर केन के बाई प्रोडक्ट्स हैं उनको यहाँ पे यूज़ किया जाएगा। और यहाँ पे यूज़ किया जाता है ग्रेन्स को, तो यहाँ पे यूज़ किया जाता है ग्रेन्स को एंड मोलेसेस को यूज़ किया जाता है जो शुगर केन इंडस्ट्री से रिलेटेड है। अब आपको शुगर केन इंडस्ट्री के बारे में भी पता होना चाहिए कि मोलेसेस के ऊपर में जो जीएसटी हुआ करता था 28%, उसको रिड्यूस करते हुए 5% किया गया है। मिलेट्स के बेसिस पे अगर कोई यहाँ पे आटा है, फ्लोर है, उसको भी बेसिकली उसका जीएसटी स्लैब के अंदर रिड्यूस किया गया है जीएसटी। तो मिलेट बेस्ड जो फ्लोर है उसका भी यहाँ पे जो जीएसटी के अंदर में जो परसेंटेज है उसको यहाँ पे चेंज किया गया है। आपको पता होना चाहिए कि 2023 है वो मिलेट ईयर के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट के रूप में इंडिया के द्वारा यूएन के अंदर इसको प्रपोज किया गया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट शुगर केन इंडस्ट्री के बारे में, तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी शुगर केन को यहाँ पे यूज़ किया जाता है तो 2 टाइप के जो बाई प्रोडक्ट हैं वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। एक प्रोडक्ट को हम बोलते हैं बेगासेस के बारे में, एक प्रोडक्ट को हम बोलते हैं
बेगासेज के बारे में। ये बेसिकली जब शुगर केन को जो क्रश किया जाता है शुगर निकालने के लिए, तो उस समय में जो बेसिकली जो सॉलिड टाइप का जो आपको मटेरियल देखने के लिए मिलेगा आफ्टर द जूस, उसको बेगासेज के नाम से जानते हैं। इसको फोडर के रूप में यूज किया जाता है, कभी कभी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के परस्पेक्टिव में इसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो आपको थिक जो सिरप आपको देखने के लिए मिलेगा, थिक जो सिरप टाइप आपको देखने के लिए मिलेगा, उसको हम मोलेसेस के नाम से जानते हैं, उसको हम मोलेसेस के नाम से जानते हैं। और इसका स्टूडेंट्स यूज किया जाता है एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल के बनाने के अंदर में, ग्रेन्स का या मोलेसेस का। तो दिस इज ऑल अबाउट द जो जीएसटी काउंसिल के द्वारा डिसीजन लिया गया आर्टिकल 279 अंडर है, 2/3 यहाँ पे डिसीजन मेकिंग है, स्टेट्स को मोर कंसेंट है। जीएसटी काउंसिल के द्वारा जो ऑनलाइन बेटिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसको 28% टैक्सेशन के अंदर में लाया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट सिक्किम के बारे में है, सिक्किम के अंदर जो ग्लेशियर लेक के अंदर आउटब्रस्ट होने की वजह से जो सदर्न लोहनक लेक है उसके अंदर आउटब्रस्ट हुआ, जिसकी वजह से यहाँ पे सिक्किम के अंदर जो फ्लैश फ्लड है आपको देखने के लिए मिला है, काफ़ी सारे लोगों का यहाँ पे डेथ हुआ है। एक रिवर भी है जो न्यूज़ के अंदर है, तीस्ता रिवर, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि सिक्किम के अंदर में और वेस्ट बंगाल के थ्रू ये फ्लो करती है, बाद में ये जाके ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के साथ में मर्ज होती है, कहाँ पे, बांग्लादेश के अंदर में। तो ये वहीं पे है, हमारे यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों का डेथ हुआ है सिक्किम से रिलेटेड। इस इंसिडेंट के अंदर में काफ़ी सारे लोग स्टिल मिसिंग हैं। दिस इज ऑल अबाउट द सिक्किम। आपको यहाँ पे क्या रीड करना था, सेंडाई फ्रेमवर्क के बारे में पता होना चाहिए, और CDRI जो कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर जो इंडिया के द्वारा प्रमोट किया गया है, क्योंकि आप देखें कि हमारे हिमालयन स्टेट्स के अंदर जो फ्लैश फ्लड है वो कंटिन्यूस इंक्रीज हुआ है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स गैंगेटिक डॉल्फिन के बारे में है, गैंगेटिक डॉल्फिन को कंटिन्यूस एक थ्रेड के रूप में देखा गया है कि वहाँ पे जो गंगा घाघरा का जो रीजन है उसके अंदर कैनाल इरिगेशन की वजह से जो एकदम से पानी है वो रिलीज किया जाता है, कैनाल इरिगेशन की वजह से वहाँ पे जो डॉल्फिन्स है उनको एक थ्रेट होता है, इसकी वजह से उनका जो पॉपुलेशन है वो कंटिन्यूस डिक्लाइन हो रहा है। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यहाँ पे डॉल्फिन के बारे में, तो आपको पता होना चाहिए कि जो रिवर डॉल्फिन है वो 3-4 जगह आपको देखने के लिए मिलती हैं। रिवर डॉल्फिन आपको कहाँ पे देखने के लिए मिलेंगी, एक तो गंगा के रीजन के अंदर देखने के लिए मिलती हैं, गंगा के रीजन के अंदर में अमेजन का जो रिवर है, अमेजन रिवर सिस्टम के अंदर, उसके बारे में हमने रिसेंटली डिस्कस भी किया था, जिनको पिंक डॉल्फिन के नाम से जानते हैं कुछ दिन पहले। वहाँ पे जो अमेजन रिवर के जो रिवर सिस्टम के अंदर कुछ डॉल्फिन्स का डेथ भी हुआ है। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगी जो इंडस है, इंडस के अंदर आपको देखने के लिए मिलती हैं, इंडस डॉल्फिन है जो ब्यास रिवर के अंदर भी मिलती हैं पंजाब के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, इसके अलावा आपको यांगजे नाम का जो रिवर है, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम या यांगजे जो चाइना के अंदर है, उसके अंदर भी डॉल्फिन है वो देखने के लिए मिलती हैं। डॉल्फिन इसके अंदर अगर हम गैंगेटिक डॉल्फिन के बारे में बात करें तो 2009 के समय इंडिया का जो एक्वेटिक एनिमल है इसको बनाया गया, और 2014 का जो प्रीलिम्स का पेपर था उसके अंदर क्वेश्चन पूछ लिया गया कि कौन सा एनिमल इंडिया का एक्वेटिक एनिमल है। डॉल्फिन के बारे में अगर हम बात करें, इनका जो IUCN स्टेटस है, इनका IUCN स्टेटस क्या है स्टूडेंट्स, एंडेंजर्ड है। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का जो शेड्यूल 1 है उसके अंदर इनको रखा गया है, कन्वेंशन फॉर माइग्रेटरी स्पीसीज के अंदर भी इनको प्रोटेक्ट किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट स्पीसीज हैं, ब्लाइंड आपको देखने के लिए मिलती हैं, और इनके द्वारा एक आवाज़ निकाली जाती है सूसू, तो इसकी वजह से इनको सूसू के नाम से भी जाना जाता है। कभी कभी इनको बोटो के नाम से अलग अलग एरियाज में अलग अलग नाम से इनको जाना जाता है गैंगेटिक डॉल्फिन को। इंडिया के अंदर जो विक्रमशिला इनका एक सेंचुरी है, विक्रमशिला कहाँ पे है, बिहार के अंदर में, तो बिहार के अंदर इनका एक सेंचुरी आपको देखने के लिए मिलेगा, विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी है जो कहाँ पे सिचुएटेड है, बिहार का जो भागलपुर का जो रीजन है वहाँ पे। दिस इज ऑल अबाउट द गैंगेटिक डॉल्फिन। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, हमने डिस्कस किया था कि एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंदर में एयर का जो क्वालिटी है कंटिन्यूस डिक्लाइन होने की वजह से दिल्ली के द्वारा क्या स्टार्ट किया गया है, जो हमारा इन्वायरमेंट्स के रिगार्डिंग में इन्वायरमेंट का जो प्रोसीजर है, ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान है उसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। एंटी डस्ट के रिगार्डिंग में जितने भी यहाँ पे एक्टिविटीज़ हैं उनको कंटिन्यूस रोका गया है, 2 दिन पहले शेड्यूल किया गया है इसको, क्योंकि कंटिन्यूस एयर का जो डिक्लाइन है वो स्टार्ट हुआ है यहाँ पे दिल्ली के अंदर में। इसके अंदर आप देखिए कि एयर क्वालिटी इंडेक्स से रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन पूछा गया था कल हमने, कि एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंदर में कौन कौन सी ऐसी जो गैस है जिनको काउंट किया जाता है, जिसके बेसिस पे जो एयर क्वालिटी है वो डिक्लाइनिंग फेज के अंदर जा रही है, उसके बेसिस पे पता लगाया जाता है। तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, अभी भी आपने जवाब नहीं दिया है कुछ बच्चों ने। ये क्वेश्चन यूपीएससी में इसी तरीके से पूछे जाएंगे, आपसे 4-5 जो गैस है उनका नाम लिख दिया जाएगा, क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि एयर क्वालिटी इंडेक्स में से इनमें से कौन कौन सा है, क्या कार्बन है, क्या यहाँ पे जो वाटर वेपर को भी यूज किया जाता है, क्या इसके अंदर एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंदर में।
नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, एंटी डस्ट ड्राइव के अंदर में यहाँ पे जितने भी कोल का यूज़ किया जाता है, चाहे वो रेस्टोरेंट हो, उन सभी के अंदर कोल का जो यूज़ है उसको यहाँ पे बंद किया गया है। कंस्ट्रक्शन की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको बंद किया गया है, और जो एंटी स्मोक जो टावर्स हैं उनको यहाँ पे स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, हिमाचल के अंदर में जो मानसून की वजह से जो ट्रेजिडी की सिचुएशन हुई उसी के रिगार्डिंग में यहाँ पे नॉर्मलसी के रिगार्डिंग में वापस बैक कर रहा है हिमाचल। हिमाचल के जो सीएम हैं उनके द्वारा इसको नेशनल जो ट्रेजेडी के रूप में डिक्लेयर करने की बात की गई थी ऑनरेबल पीएम सर के द्वारा। इसके अलावा आप देखिए जो कालका शिमला का जो हेरिटेज एक ट्रेन है, यूनेस्को हेरिटेज ट्रेन है कालका शिमला, वो भी दोबारा से स्टार्ट हुई है। तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ पे जो हिमालयन स्टेट्स हैं उनके अंदर जो लैंड स्लाइड है वो काफ़ी कॉमन देखने के लिए मिलती है। इवन हमारे जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं उसके अंदर भी आपको जो लैंड स्लाइड है वो देखने के लिए मिलती है। तो लैंड स्लाइड एक वन ऑफ द मेजर कंसर्न्स है, वो डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है। उसके बिहाइंड के कुछ रीजंस ये भी हैं। आप देखिए कि हम जोशीमठ के बारे में रीड करते हैं, तो जोशीमठ का बारे में कॉन्सेप्ट ये है कि 2016 के अंदर में हमारे यहाँ पे नेशनल बिल्डिंग कोड आया था। तो बिल्डिंग कोड के अकॉर्डिंग में जोशीमठ के अंदर भी 99% जो वहाँ पे मकान हैं, जो घर हैं, वो नेशनल बिल्डिंग कोड का जो गाइडलाइन है उनके अकॉर्डिंग में नहीं बने हुए हैं। आप देखिए कि वहाँ पे दरार की वजह से न्यूज़ के अंदर था, उत्तराखंड के अंदर लैंड सब्सिडेंस का वहाँ पे इश्यू है। ऐसा ही हिमाचल प्रदेश के अंदर ये यहाँ पे लैंडस्लाइड की वजह से टू मच जो डिस्ट्रैक्शन है वो क्रिएट हुआ मानसून के समय में, जिसमें फ्लैश फ्लड का भी एक रीजन है, जिसके अंदर लैंडस्लाइड भी एक रीजन है, और भी काफ़ी अलग अलग रीजन्स है। उसके बिहाइंड का मेन रीजन यही है कि हमारे यहाँ पे जब नया जो कंस्ट्रक्शन किया जाता है उसके अंदर जो गाइडलाइंस है उनको इश्यू नहीं किया जाता। टू मच प्रेशराइज करना, हमारे यहाँ पे जो हिमालयन स्टेट्स हैं उनको पॉपुलेशन कंटिन्यूस इंक्रीज होना, टूरिज्म के परस्पेक्टिव से यहाँ पे जो टू मच कॉमर्शियल बिल्डिंग्स का क्रिएट होना, ये कुछ ऐसे रीजन्स है जिसकी वजह से यहाँ पे कंटिन्यूस आपको जो डिस्ट्रैक्शन है नेचुरल रिसोर्सेज का देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें बिहार के कास्ट सेंसस सर्वे के बारे में, हमने कल डिस्कस किया था, उसके रिगार्डिंग में सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेटिशन फाइल की गई थी कि एक तो वो प्राइवेसी को वायलेट करता है, एक तो वो प्राइवेसी को वायलेट करता है। तो उसके अंदर कहा गया है कि इसके अंदर बेसिकली पीपल्स का जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो डिलीवर नहीं किया जाता है, प्राइवेसी को कैसे वायलेट करेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, उसके अंदर अथॉरिटी के बारे में, एक बार उसको अथॉरिटी के रिगार्डिंग में उस केस को सुप्रीम कोर्ट के अंदर फाइल किया गया था कि स्टेट गवर्नमेंट को कोई अथॉरिटी नहीं है, बट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया कि बिहार गवर्नमेंट यहाँ पे अपना जवाब दे। तो उसी के रिगार्डिंग में जो कास्ट सेंसस सर्वे वहाँ पे कंडक्ट किया गया, वैसा ही कास्ट सेंसस सर्वे राजस्थान के अंदर भी कंडक्ट किया जाएगा। कर्नाटक गवर्नमेंट ने भी बोला है कि ऐसा जो सेंसस है वो कंडक्ट किया जाएगा। इवन राजस्थान गवर्नमेंट ने तो इस तरीके के प्रोविजंस किए हैं, अगर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यहाँ पे एग्जिस्टेंस के अंदर में आता है, क्योंकि वहाँ पे इलेक्शन होने वाले हैं। तो आप देखें कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के एग्जिस्टेंस में आने के बाद में भी ये जो सर्वे है इसको कैरी आउट किया जाएगा, कास्ट सेंसस सर्वे को, जिसके बेसिस पे कास्ट का जो डाटाज हैं वो बताए जाएंगे, कौन सी कैटेगरी का जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है या कम है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो 1960s के समय पार्टीज के द्वारा स्टार्ट किया गया था, बाद में इसको इलेक्शन कमीशन ने अडॉप्ट किया। ये क्या है, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को कंडक्ट कराने के लिए सभी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको एक सेम जो प्लेइंग ग्राउंड है वो यहाँ पे दिया जाए, जिससे कि कुछ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको सभी को फॉलो करना है। कब आपका यहाँ पे जो बेसिकली आप यहाँ पे जो कैंपेन करते हो उसका टाइमिंग फिक्स होता है कि अगर आपका इलेक्शन अगर 10 का डेट को है तो ये 8 तारीख है, तो 8 तारीख को आप बेसिकली अपना 5 बजे बाद में जो भी इलेक्ट्रॉनिक वे में आप यहाँ पे कैंपेन करते हो कम्प्लीटली क्लोज होता है। 9 का जो डे है वो रेस्ट डे होता है, जिसके थ्रू आप यहाँ पे पॉलिटिकल मीटिंग्स है वो नहीं कर सकते। पॉलिटिकल मीटिंग्स मीन्स लार्जर पीपल्स के रूप में आप यहाँ पे डोर टू डोर कैंपेन कर सकते हो 9 के दिन में। तो इस तरीके से कई बार पेपर्स के अंदर इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, कितने दिन पहले जो यहाँ पे कैंपेन है वो क्लोज होता है, इलेक्ट्रॉनिक कैंपेन मीटिंग कब नहीं हो सकती। तो यहाँ पे 8 का जो डेट है उस दिन यहाँ पे क्लोज होगा 5 PM के समय में, 5 PM जो इवनिंग का समय है। और 9 का दिन होगा जो बिल्कुल रेस्ट डे होता है, जिसके अंदर डोर टू डोर कैंपेन कीजिए। 10 को यहाँ पे जो पोलिंग है वो आपको देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर तो और भी काफ़ी कुछ चीज़ें हैं कि जो पैसा है उसका यूज़ नहीं कर सकता कोई भी यहाँ पे जो कैंडिडेट है, उसके द्वारा इलेक्शन कमीशन के द्वारा उसको यहाँ पे अवेयर किया जाता है। एक इनका जो पोर्टल है सी विजिल पोर्टल क्या है, सिटीजन्स का एक विजिलेंस का पोर्टल है, जिसके द्वारा अगर उनको लगता है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन हुआ है, कैंडिडेट्स के द्वारा जो पैसे हैं वो यूज़ किए गए हैं, तो उसके अगेंस्ट में ये यहाँ पे
जो कंप्लेंट है वो रजिस्टर कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट टेरिटोरियल आर्मी के बारे में है। टेरिटोरियल आर्मी का जो राइजिंग डे है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। 9 अक्टूबर का जो दिन है, कल का जो दिन है, वो इसका रेजिंग डे है। टेरिटोरियल आर्मी को रिसेंटली बॉर्डर के एरियाज़ के अंदर में जो लैंग्वेज इंटरप्रेटर्स हैं उनको यहाँ पे इंडक्ट किया गया है। इसके अंदर में टेरिटोरियल आर्मी आपको 1920 के समय, ब्रिटिश एरा के समय देखने के लिए मिलती है। सिटीजन्स इसके अंदर में बेसिकली अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। 2019 के समय वुमेन्स को भी अलाउ किया गया कि वुमेन्स को भी टेरिटोरियल आर्मी के अंदर इंडक्ट करने के लिए अलाउ किया गया है। आप देखिए कि 1949 के समय में आफ्टर द इंडिपेंडेंस इसका एक एक्ट आया था। इसको सिटीजनशिप का जो फोर्स के रूप में भी देखा जाता है कि सिटीजन्स का ये फोर्स है। कोई भी पर्सन 18 टू 42 ये एज का अगर कोई पर्सन है वो इसके अंदर एनरोल कर सकता है टेरिटोरियल आर्मी के अंदर में। इनके कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, समय समय पे उनके अंदर में जो रिक्रूटमेंट ड्राइव है वो कंडक्ट की जाती हैं। ये रेगुलर पार्ट ऑफ फोर्स नहीं है, कुछ समय के लिए आपको वहाँ पे यूज किया जाएगा, कुछ समय के लिए आप टेरिटोरियल आर्मी के रूप में अपनी जो सेवाएं हैं वो दे सकते हो। आप देखें कि 2020 के समय जो अपना हमने ऑपरेशन जो स्नो लियोपार्ड को लॉन्च किया था। ऑपरेशन स्नो लियोपार्ड क्या है? जो चाइना के साथ में जो कन्फ्लिक्ट हुआ था 2020 कोविड-19 के समय, गलवान वैली का जो एरिया है, तो वो आप देखिए कि उसी समय में जो टेरिटोरियल आर्मी है उसने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। सी राजगोपालाचारी के द्वारा इसको इंडक्ट किया गया था 1949 के समय आफ्टर द इंडिपेंडेंस। तो दिस इज द टेरिटोरियल आर्मी। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे जो एरिया है, अंडमान निकोबार का एरिया है, मिनिस्ट्री जल शक्ति, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट, उनके द्वारा इनको समय समय पर अलग अलग एरियाज़ के अंदर डिप्लॉय किया जाता है टेरिटोरियल आर्मी के अंदर वो। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट चाइना भूटान के बारे में है, तो आपको एक इंसिडेंट के बारे में पता होना चाहिए। 2017 के समय जो डोकलाम है, जो डोकलाम एक इश्यू न्यूज़ के अंदर में था। तो बेसिकली जो डोकलाम का जो एरिया है वो इंडिया का पार्ट नहीं है। डोकलाम का एरिया आपको भूटान के अंदर देखने के लिए मिलेगा और डोकलाम को कैप्चर करना चाहता था चाइना उस समय में। तो अभी इनका जो बॉर्डर का जो डिमार्केशन का एक इश्यू चल रहा है, तो उनके एक मिनिस्टर का स्टेटमेंट है कि होप जल्दी इसको कंप्लीट किया जाए, बॉर्डर का जो डिमार्केशन है उसको। तो 2017 के समय डोकलाम एक इश्यू था जो न्यूज़ के अंदर में था यहाँ पे भूटान के रिगार्डिंग में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स राजस्थान के बारे में है। राजस्थान में जो गिग वर्कर्स हैं, जो हमारे यहाँ पे प्लेटफॉर्म वर्कर्स होते हैं, जैसे जोमेटो है, जोमेटो के ऊपर जो पर्सन्स काम करते हैं, उनके रिगार्डिंग में एक बिल है वो लाया गया है राजस्थान में गिग वर्कर्स के रिगार्डिंग में। तो राजस्थान फर्स्ट स्टेट बना है इंडिया का जिसके द्वारा गिग वर्कर्स की जो प्रॉब्लम्स है उनको देखते हुए जो यहाँ पे प्लेटफॉर्म वर्कर्स हैं उनको किस तरीके से जो बेनिफिट है वो प्रोवाइड किया जाए। इनको इंश्योरेंस भी होना चाहिए। इसके अलावा आप देखिए कि 20 टू 35 एज के मैक्सिमम जो लोग हैं वो आपको इस गिग वर्कर जो प्लेटफॉर्म वर्किंग सिस्टम है इसके अंदर देखने के लिए मिलते हैं। अब यहाँ पे इश्यू ये है कि यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म वर्कर्स का जो एनरोलमेंट है, जो पोर्टल के थ्रू जो रजिस्ट्रेशन है वो काफ़ी कम है। दूसरा, यहाँ पे वर्कर्स को अभी अवेयरनेस भी नहीं है कि उनको इस तरीके का जो बेनिफिट है वो मिलेगा गिग वर्कर्स को यहाँ पे। और आप देखिएगा जो कांग्रेस जो पार्टी है उसके एक पॉलिटिकल लीडर हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी बेसिकली जब कर्नाटक के अंदर इलेक्शन थे तो वहाँ पे भी जो गिग वर्कर्स के साथ में एक मीटिंग की थी। तो काफ़ी एक इम्पोर्टेंट है कि एक नया कॉन्सेप्ट है वर्किंग सिस्टम का, जो प्लेटफॉर्म वर्कर्स, गिग वर्कर्स, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि कैसे उनको बेनिफिट देना है। कोविड-19 के समय एक डिमांड रेज की गई थी कि इनके जो पर्सन्स हैं, जो गिग वर्कर्स ने वहाँ पे जो काम है वो किया था कोविड-19 के समय भी, तो उनको बेसिकली कुछ बेनिफिट है, इंश्योरेंस है वो प्रोवाइड किया जाए। नेक्स्ट अगर हम बात करें एमजी नरेगा के बारे में है। एमजी नरेगा क्या है स्टूडेंट्स? एमजी नरेगा बेसिकली महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है। इसके 2005 के समय इसको स्टार्ट किया गया था। बाद में जो महात्मा गांधी वर्ड है उसको ऐड किया गया। स्टार्टिंग में जो नाम था नरेगा था, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। तो ऐसी एक डिमांड आपको राजस्थान के अंदर आप देखिए कि जो यहाँ पे रूरल के रिगार्डिंग में है, राजस्थान के अंदर एक गवर्नमेंट के द्वारा एक अर्बन एरिया की रिगार्डिंग में भी स्टार्ट किया गया है कि अर्बन एरिया के अंदर भी जो लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट है वो प्रोवाइड किया जा सके। कुछ दिन का जो मिनिमम एम्प्लॉयमेंट है वो होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, एमजी नरेगा 2005 में शुरू किया गया। 100 डेज का जो गारंटीज आपको जो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट है वो दिया जाता है। अनस्किल होना चाहिए, कोई स्किल आपको जरूरी नहीं है। इसका ये कंसर्न भी है कि स्किल यहाँ पे हमारा जो स्किल है उसको ये रिड्यूस करता है। एमजी नरेगा का बजट के रिगार्डिंग में कंटिन्यूस स्टेट्स के द्वारा जो क्वेश्चन है वो रेज किए जाते हैं। आप देखिए कि जो टीएमसी नाम की गवर्नमेंट है वेस्ट बंगाल के अंदर, उनका भी, उस पार्टी का भी जो यहाँ पे एक एजिटेशन से दिल्ली के अंदर चल रहा था रिगार्डिंग द एमजी नरेगा एंड बजट का जो डेफिसिट है उसके रिगार्डिंग में। तो ये कांग्रेस के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनके द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया है। स्टूडेंट्स गगनयान जो बेसिकली हमारे यहाँ पे जो गगनयान मिशन है, अनमैन्ड मिशन है, उसका यहाँ पे
जो टेस्ट फ्लाइट है उसका प्रैक्टिस किया गया है। कुछ दिन पहले हमने डिस्कस किया था कि जो महेंद्रगिरी का जो एरिया है, जो हमारा ईस्टर्न घाट का एरिया है महेंद्रगिरी, वहाँ पे इसका जो यहाँ एक जो इसके रॉकेट को लेके जो जाएंगे इंजन्स, उनका भी वहाँ पे एक बार टेस्ट किया गया था महेंद्रगिरी के एरिया के अंदर में। तो गगनयान मिशन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इसरो के द्वारा नेक्स्ट जो गगनयान मिशन है उसको लॉन्च किया जाएगा, मेंस के थ्रू है। यहाँ पे जो ह्यूमंस को सेंड किया जाएगा इस मिशन के थ्रू। तो अभी इसका यहाँ पे जो अनमैन्ड फ्लाइट टेस्ट है वो कंटिन्यूस कंडक्ट किए जाने वाले हैं। आने वाले समय में इसको सेंड किया जाएगा सतीश धवन जो स्पेस स्टेशन है वहाँ से। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट साइंस के पर्सपेक्टिव में है, तो आप देखिए कि मलेरिया की जो नई वैक्सीन है वो आई है, और ये मलेरिया की वैक्सीन आपको अफ्रीकन कंट्रीज़ के अंदर इसका इम्प्लीमेंट करने का बात किया गया है। अफ्रीकन कंट्रीज़ के अंदर में मलेरिया वैक्सीन के बारे में आपको पता होना चाहिए। ऑक्सफोर्ड नाम का जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अलावा जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, उनके द्वारा इसको डेवलप किया गया है। 2021 का जो प्रीलिम्स है उसके अंदर क्वेश्चन पूछ लिया गया था कोविड-19 की वैक्सीन के रिगार्डिंग में कि कौन से इंस्टीट्यूशन के द्वारा उसको डेवलप किया गया, कोवैक्स वैक्सीन कौन सा है, तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। इसके अलावा आप देखिए कि mRNA जो वैक्सीन है, mRNA जो वैक्सीन है, तो मैसेंजर आरएनए का जो कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू कोविड का वैक्सीन बनाया गया था, उसको अभी रिसेंटली जो मेडिसिन के अंदर जो नोबेल प्राइज है, मेडिसिन के अंदर जो नोबेल प्राइज है वो भी दिया गया है। तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। इसका स्टोरेशन जो कॉन्सेप्ट है वो सबसे टफ है। तो मलेरिया का नया वैक्सीन है जो यहाँ पे कहाँ पे टेस्ट किया गया है, अफ्रीका के जो कंट्रीज हैं जिसके अंदर नाइजीरिया है, जिसके अंदर आपको बुर्किना फासो है, माली का जो एरिया है, वहाँ पे इसको टेस्ट किया जाएगा। और उसके बाद में इस वैक्सीन का जो बेसिकली एफिशिएंसी है उसके बारे में रिजल्ट पता लगेगा। अफ्रीका के अंदर क्यों किया गया है कि अफ्रीका के अंदर आपको मलेरिया काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि सपोज कीजिए अफ्रीका का रीजन है, इक्वेटर जहाँ से पास होती है, इक्वेटर के आसपास के रीजन का 5 to 10 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ इक्वेटर एक रीजन है वो देखने के लिए मिलता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको स्टूडेंट्स हम बोलते हैं यहाँ पे वेट इक्वेटोरियल फॉरेस्ट। वेट इक्वेटोरियल फॉरेस्ट के अंदर आपको डेली बारिश देखने के लिए मिलती है, ह्यूमिडिटी काफ़ी हाई होती है। इसके अलावा आप देखिए कि वेट इक्वेटोरियल फॉरेस्ट के अंदर डेली बारिश होने की वजह से यहाँ पे जो फ्लावर्स हैं, यहाँ पे जो पेड़ हैं, उनका कोई भी सीजन नहीं होता है। सपोज कीजिए ये पेड़ है, इसके ऊपर फ्रूट्स देखने के लिए मिलेंगे, इस पेड़ के ऊपर आपको फ्लावर्स देखने के लिए मिलेंगे। दूसरा पेड़ आपको अलग ही देखने के लिए मिलेगा कि उसके पत्ते हैं वो गिर रहे हैं कंटिन्यूस। तो इस टाइप का जो एक आपको अलग ही तरीका का जो कॉन्सेप्ट है वो वहाँ पे देखने के लिए मिलता है वेट इक्वेटोरियल के अंदर में। 2023 के प्रीलिम्स के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया कि वेट इक्वेटोरियल फॉरेस्ट की जो सोइल है वो कैसी होती है। तो सोइल बेसिकली स्टूडेंट्स यहाँ पे इसका जो क्वालिटी है वो सही आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। सोइल का जो अपर लेयर है वो टू मच यहाँ पे पेड़ों की वजह से जो ह्यूमस है वो क्रिएट होता है, और जिसकी वजह से थोड़ी बहुत जो फर्टिलिटी है वो आपको देखने के लिए मिलेगी वहाँ की सोइल का। 2023 का एक क्वेश्चन था, इसकी जो मेन जो सोइल की जो क्वालिटी है वो नहीं है, एक जो प्रोस्पेरस सोइल नहीं है एग्रीकल्चर की एक्टिविटी को कैरी आउट करने के लिए। और एग्रीकल्चर की एक्टिविटी आप वैसे भी कैरी आउट नहीं कर सकते टू मच रेन की वजह से। टू मच रेन होने की वजह से यहाँ पे कंटिन्यूस ग्रोइंग सीजन आपको देखने के लिए मिलेगा, यूनिफॉर्म टेम्परेचर आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट अगर यूनिफॉर्म टेम्परेचर किस तरीके से, आप देखिए हमारा जो प्रेजेंट समय में अगर हम बात करें, हमारा जो दिन का टेम्परेचर है 35 है, रात का टेम्परेचर 22 है, तो इस तरीके का वेरिएशन यहाँ पे नहीं होता है। अगर 35 है तो 35 भी आपको देखने के लिए मिलेगा कंटिन्यूस थ्रू आउट द ईयर। वो मुश्किल से 34 का भी चेंज होगा, 1 डिग्री 2 डिग्री का वहाँ पे जो चेंज है आपको देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट स्टूडेंट जापान के बारे में है। जापान के अंदर जो फुकुशिमा था 2011 के समय जो वहाँ पे सुनामी की क्राइसिस क्रिएट हुई, जिसकी वजह से जो रेडियो एक्टिव वाटर है उसको यहाँ पे ओशियन के अंदर रिलीज किया गया है। इसके रिगार्डिंग में चाइना के द्वारा यहाँ का जो ओशियन का जो यहाँ पे फूड है जिसके अंदर फिश है ये सबको बैन किया गया चाइना के द्वारा। जापान से जो भी यहाँ पे जो ओशियन फूड आने वाला है, मेरीन फूड जो आने वाला है उसको बैन किया गया है। यहाँ पे बेसिकली कहा गया है कि जापान के द्वारा कम्प्लीटली उसको ट्रीट किया जाएगा, इसको हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। 30 ईयर्स तक कंटिन्यूस वाटर है उसको रिलीज़ किया जाएगा। वाटर को क्यों रिलीज़ किया गया है, क्योंकि उसको स्टोर करना फुकुशिमा के अंदर काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हुआ गया था, उसको अब ट्रीट करते हुए इसके अंदर इसको यहाँ पे रिलीज़ किया जाएगा 30 ईयर्स तक। जापान के जो PM है उनके द्वारा वहाँ से उस वाटर से निकली हुई जो फिश है उसको भी यहाँ पे ईट करके दिखाया था लोगों के सामने
कि रेडियो एक्टिव नहीं है, ये कम्प्लीटली फ्रेश है, कोई भी इफेक्ट आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा। दिस इज ऑल अबाउट द रेडियो एक्टिव वाटर रिलीज के बारे में है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स नोबेल प्राइज के बारे में है, नोबेल पीस प्राइज इस साल किसको दिया गया है? ईरान से दिया गया है। ईरान से कौन है जिनको दिया गया है? तो आपको पता होना चाहिए कि नरगिस मोहम्मदी नाम की जो लेडी हैं उनको यहाँ पे दिया गया है। इन्होंने कंटिन्यूस ईरान के अगेंस्ट में, ईरान का जो भी डिक्टेटरशिप है, महिलाओं को जो इक्वल राइट्स नहीं है उसके अगेंस्ट में इन्होंने आवाज़ उठाई है। अभी भी ये जेल के अंदर बंद है स्टूडेंट, तो ये वो महिला हैं जिन्होंने कंटिन्यूस वहाँ की जो अथॉरिटीज़ हैं उनको चैलेंज किया है। इनको नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया है। क्या ईरान से ये नोबेल पीस प्राइज़ लेने वाली फर्स्ट महिला हैं? स्टूडेंट्स नहीं है। 2003 के समय एक सरीनी नाम की एक पर्सन हुआ करती थी जिनको भी यहाँ पे नोबेल पीस प्राइज दिया गया था। उन्हीं के ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, उन्होंने उनको ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन भी किया। प्रेजेंटली अगर हम इनके बारे में बात करें स्टूडेंट, तो प्रेजेंटली इनको जेल के अंदर बंद किया गया है। और जेल के अंदर जो बंद किया गया है उसकी स्टोरी को यहाँ पे मेंशन किया गया है, आप इसको रीड करना। तो यहाँ पे एक माउंटेन एरिया के बारे में बात की गई है। अब ये माउंटेन एरिया आपको पता होना चाहिए कि अल्ब्रूज जो माउंटेन है, इनको कभी कभी अल्ब्रूज जो माउंटेन है या अल्ब्रूज जो माउंटेन है उसके बारे में मेंशन किया गया है कि इनकी जो जेल के अंदर जो इनकी सेल है उससे अल्ब्रूज माउंटेन्स है वो दिखाई देती हैं। अब जो ईरान है, हमने कुछ दिन पहले अजरबैजान के बारे में डिस्कस किया था, ये अजरबैजान है, ये आर्मेनिया है। तो जो अजरबैजान और ईरान के बीच में जो यहाँ पे एक नेचुरल बैरियर का रूप प्ले करती हैं अल्ब्रूज माउंटेन्स, यहाँ पे सिचुएटेड हैं, जो खोरासन का रीजन के रूप से भी हम इसको जानते हैं। तो स्टूडेंट्स अल्ब्रूज माउंटेन वहाँ पे सिचुएटेड है, वहाँ पे जो जेल है उसके अंदर इनको जेल के अंदर बंद है प्रेजेंटली ये ईरान के अंदर में। वहाँ की जो वुमेन्स की जो एक्टिविटीज़ हैं, उनकी राइट्स हैं, उनके लिए कंटिन्यूस इन्होंने आवाज़ उठाई है। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स, ये जो एरिया है आपको जो ये जो एरिया है ईरान का एरिया, इसके अलावा आप देखिए कि जो टर्की का जो एरिया है, इसके अंदर में बेसिकली आपको कुर्दिस्तान जो पीपल्स हैं वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। जो कुर्द पीपल्स हैं उनका जो पॉपुलेशन है वो आपको देखने के लिए मिलेगा यहाँ पे। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें 1979 के समय, 1979 के समय ईरान के अंदर जो रिवॉल्यूशन हुआ, ईरानियन रिवॉल्यूशन के समय ईरान का यहाँ पे मॉडर्निटी हुआ करती थी शाह के एरा के अंदर में। बाद में जो कंजर्वेटिव जो पीपल्स हैं उनके द्वारा ईरान को टेक ओवर किया जाता है ईरानियन रिवॉल्यूशन के थ्रू, और कंटिन्यूस ईरान के अंदर जो वुमेन्स को जो राइट्स हैं वो नहीं दिए जाती हैं। आप देखिए कि महसा अमीनी है जिनका लास्ट ईयर डेथ हुआ था, वुमेन राइट्स के लिए भी वो एक्टिविटी करते हुए आपको देखने के लिए मिलती हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द वुमेन राइट एक्टिविस्ट एंड जिनको अभी नरगिस मोहम्मदी हैं जिनको नोबेल पीस प्राइज है वो दिया गया है। इससे पहले के जो नोबेल पीस प्राइज है उनको आपको पता होना चाहिए। लास्ट टाइम जिन वुमेन को दिया गया था वो आपको पता होना चाहिए 2018 के समय डेनिस मुखर्जी और नादिया मुराद है, जो सीरिया के रीजन के अंदर नादिया मुराद को दिया गया कि कभी भी जब वायलेंस का सिचुएशन हो तो महिलाओं को एक्सप्लॉयटेशन है वो फेस ना करना पड़े वॉर के सिचुएशन के समय। तो नादिया मुराद और डेनिस मुखर्जी हैं जिनको 2018 के समय दिया गया था। ईरान में इससे पहले किसको दिया गया है? 2003 के अंदर में जो सरीन नाम की जो महिला है उनको वहाँ पे दिया गया था 2003 के अंदर में, और अभी दिया गया है नरगिस मोहम्मदी को। नोबेल पीस प्राइज के बारे में आपको पता होना चाहिए 1901 के समय स्टार्ट हुए। जो अल्फ्रेड नोबेल हैं उनकी याद में वो दिए जाते हैं। कहाँ पे दिया जाता है? ओस्लो के अंदर दिया जाता है। दिस इज ऑल अबाउट द नोबेल पीस प्राइज। नेक्स्ट इंडिया का यहाँ पे 1923 के समय एक एलिफेंट का जो कैंप है वो इस्टेब्लिश किया गया था। एलिफेंट कैंप के बारे में आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स, इसको थेप काडू के नाम से जानते हैं। थेप काडू या थेपा काडू, थेपा काडू एक एलिफेंट का कैंप है। कहाँ पे सिचुएटेड है? तमिलनाडु के अंदर ये सिचुएटेड है। जो मुद्दुमलाई जो नेशनल पार्क है उसी के आसपास का रीजन के अंदर ये सिचुएटेड है। और आप देखें कि 2022 के समय जो ऑस्कर दिया गया था, जिसके अंदर ऑस्कर के अंदर जो डॉक्यूमेंट्री को यहाँ पे ऑस्कर मिला था जो इंडिया से रिलेटेड है, विस्पर, एलिफेंट विस्पर के नाम से। क्या नाम है स्टूडेंट्स? एलिफेंट विस्पर से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्री है इसी एरिया के अंदर, इसी जो एलिफेंट का जो कैंप है थेपा काडू उसके अंदर उसी से रिलेटेड जो कपल्स हैं उनसे रिलेटेड ये डॉक्यूमेंट्री है एलिफेंट विस्पर।
कपल्स का नाम क्या है? बोमन नाम है और बेली नाम है। बोमन एंड बेली नाम के जो कपल्स हैं जो एलिफेंट्स के साथ में रहते हैं, जिसका यहाँ पे एलिफेंट विस्पर नाम का डॉक्यूमेंट्री बना, जिसको ऑस्कर के अंदर में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का जो ऑस्कर अवार्ड है वो दिया गया था। तो थेपाकाडू तमिलनाडु के अंदर है। एलिफेंट्स का जो कैंप है यहाँ पे इनको प्रोटेक्ट किया जाता है। तो ये संडे के दिन आपको मैगजीन में देखने के लिए मिलता है। इस तरीके से जो लास्ट पेज के ऊपर कोई ना कोई एरिया के बारे में मेंशन किया जाता है। जैसे लास्ट जो संडे को हमने पोरबंदर के बारे में रीड किया था कि पोरबंदर के अंदर में आप देखिए कि जो गांधी जी से रिलेटेड है पोरबंदर, उसके बारे में भी डिस्कस किया था। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे डिस्कशन। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, कंटिन्यूस इसका प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।